अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। अल्लाह करे कि आप सब खैर खैरियत से हों। आज हम बात करने वाले हैं बेबी बाजी की बहुओं की एपिसोड 67 की। सबसे पहले थोड़ा सा हम कल वाली एपिसोड को टच करेंगे एंड इस पे भी आ जाएंगे। कल के एपिसोड में जब वो जो बिलाल होता है वो उनके घर वो दुकान वगैरह पे जाके जो सारा मसला वगैरह क्रिएट करता है और फिर आके पप्पो को बताता है। पप्पो ना अब इसको भी कटाना चाह रही है। पप्पो का मतलब तो अब सारा पूरा हो गया, तो वो कहता है ठीक है आप मुझे आशी का रिश्ता दे दो। और फिर वो सारी बात होती है और जो रामीन है वो वासिफ को डॉक्टर का बताती है। पहली तो बात है जिस डॉक्टर से आपका इलाज चल रहा है, अगर आपको कोर्स पूरा नहीं हुआ तो को पहले तो उसी के पास जाना चाहिए था, बट ये रामीन की बताई हुई डॉक्टर के पास चले जाते। जब फिर डॉक्टर ने बताती है कि आप कंसीव नहीं कर पाते, वहाँ पे शुक्र है कि ड्रामे में किसी में बंदे में अकल दिखाई है, वरना वो उसी चीज़ को लेके बैठ जाता है। जब बाहर भी निकलता है तो वो वासिफ फरद को कहता है, जब उसे समझा रहा था ये तो अल्लाह ताला की मर्जी हो, जब उसे समझाता है कि देखो ये जो लेबॉर्ट्री है इसको तो मैंने कभी नाम भी नहीं सुना, पता नहीं रिपोर्ट्स ठीक है नहीं ठीक है क्या है, हम अपनी पहली वाली डॉक्टर से लेते हैं और हम सेकंड ओपिनियन ज़रूर लेंगे। तो वो मुझे अच्छा लगा कि शुक्र है ड्रामे में इतने बेवकूफ़ी नहीं करके उसी चीज़ को पिटना रोना ले दो, सेकंड थर्ड ओपिनियन लो और आप अपनी वापस उसी डॉक्टर से कंसर्न करो, तो वो अच्छा था। तो वो जो उसको कहता है कि पहले मैंने भी इलाज को सीरियस नहीं लिया, मैं अब सीरियस लूँगा, तो वो जो फरहत और वासिफ का सारा था ना, तो वो मुझे अच्छा लग रहा था। और थोड़ा मुझे ये भी अच्छा लग रहा है कि ये जो नसीर वगैरह है, आप इन लोगों को पता है कि अज़रा वहाँ रही है तो किसी मकसद के तहत ही रही है, वो कुछ ना कुछ ज़रूर करेगी। तो वो लोग अज़रा का ओपिनियन भी लेते हैं और एक दूसरे के साथ ये मिल के जो है काम करे। तो वो जो सारी चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती है। और फिर जो अज़रा है वो अब्बाशी के अब्बू का पता करवा रही है, क्योंकि उसको पता तलाक तो नहीं, और ये भी कहीं ना कहीं स्टैब्लिश हो गया कि कुछ ना कुछ ये माजी में ऐसा ज़रूर करके आएंगे कि जिसकी वजह से इन लोगों को शहर छोड़ना पड़ा, घर वगैरह छोड़ना पड़ा। तो वो सारी डिटेल्स वगैरह गुलशन आरा जो लेके आते, पर जब वो गुलशन आरा को पैसे देती है तो गुलशन आरा कहती है तुम मुझे शर्मिंदा नहीं करो, मेरे से जो गलतियाँ होगी मैं उनका अजाला करना चाहती। तो वो मुझे बड़ा सीन अच्छा लगा। फिर वो जब रोती है अजरा से कहती नहीं नहीं तू रोती भी नहीं, तू चिल्लाक मक्कार और लालची अच्छी लगती है। तो वो दोनों का सीन भी मुझे बड़ा अच्छा लगा। और एक और कौन सा आशी से जब वो अजरा पूछती है, एक तो मुझे आशी और अजरा का ना बॉन्ड इतना अच्छा लगा है, जिस भी वजह से आशी की अपनी एक चीज़ चाह रही है, अजरा एक अपना, तो बट वो इन दोनों चीज़ उन्होंने इन दोनों को एक दूसरे के करीब ला दिया, तो वो इनका एक ट्रस्ट एक दूसरे पे हो गया। फिर आशी जो अपना सब कुछ बताती है कि हमारे माजी में ही हुआ, अबू किस तरह मिले तो आप ढूंढेंगी, तो हो सकता है मुझे भी। जब अजरा से बताने वाली थी बेटा मैं इस वजह से पूछूं, तो वो अजरा की एक्सप्लेनेशन नहीं सुनती, कहती मामी मुझे पता है आप जो भी करी होंगी सही करी होंगी। और फिर जब समन आती है, समन अपनी अम्मा से मिलने आती है, समन फिर कहती है कि मैं अजरा भाभी से मिलने जा रही हूँ। अब मुझे नहीं पता वो मिलने जाती है नहीं जाती, क्योंकि उमर और जो आशिया वो तो उसे छत पे मिलते हैं। अगर वो मिलने गई है ना गई, वो कन्फ्यूजन में छोड़ दिया कि वो गई है तो दिखा देते सीन ताकि हमें तो पता चलता, या फिर वो छत वाला सीन ना डालते, हम कहते अच्छा मिल आई है, क्योंकि उमर भी वलीद का इंतजार कर रहा था। तो वो थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग था। और ज़रा जो है पिक्चर्स वगैरह वलीद को सेंड की हैं कि भाई तुम ढूंढो ये कौन है, इसका अबू है, ये पुराना एड्रेस था, तुम अब ढूंढो, तो हम ताकि इसके बारे में आगे जो भी करना है हम डिटेल में बात करेंगे। और इन लोगों का वकील आज ने समझाता तुम लोग जो भी हो दुकान से कब्जा नहीं छोड़ना, तो मैं तुम लोगों को बताऊंगा। और वो एक सीन मुझे बड़ा फनी लगा जो आशी के अब्बू का और फुप्पो का था, वो जो गाड़ी इनके घर के सामने खड़ी की थी, कहती आगे करो कहती है समन के अब्बू सॉरी कि आगे करो, तो जिस पे फुप्पो से कहती है कि तुम अपनी बीवी से लड़ के तो नहीं आया। इतना फनी सीन था, कहता है नहीं मैं अपनी बीवी से नहीं लड़ के आया क्योंकि हमारे घर कोई फुप्पो नहीं है। तो वो सीन बड़ा फनी सा था। और फुप्पो लोगों ने तो दो गाड़ियां भी खैर से ले रही हैं, पैसे उड़ाए जा रही हैं। एक चीज़ थोड़ा मुझे ज़्यादा वो लगा, जमाल लोगों के पैसों के रोले नहीं ख़त्म हो रहे थे और उनके पास इन्होंने उन्हीं का सारा बिजनेस वगैरह हत्याया ना। तो वो जो बती कि अगर असमा नहीं है वो काम नहीं चाह रहा, तो ये इनके पास इतना एक्स्ट्रा पैसा कहाँ से आया जा रहा है जिसको ये उड़ाया जा रहा है। और अजरा हालात ख़राब है और इस तरह वो कहाँ से आ रहा है। और दूसरी तरफ असमा की अगर बुटीक चली गई है, बट डिज़ाइनर तो खुद असमा, तो असमा घर से बैठे हुए जिस तरह पहले कपड़े सिलाई करके वो चीज़ें करती, आई थिंक असमा को कम से कम वो वाली ठीक है बुटीक के आप इतने बड़े लेवल से फिर एकदम नीचे आना, मैं समझ पाती हूँ, बट अभी तो कोई ऑप्शन नहीं है। तो तब तक तो अजरा घर से सॉरी असमा जो है जिस तरह पहले से उससे काम स्टार्ट किया था। और जो असमा के वो 2 वर्कर्स वाली एपिसोड हुई थी आप लोगों को याद होगी, वो कहाँ है, उनका कोई जिक्र वगैरह नहीं है। बट खैर अब बुटीक ही नहीं है तो उनका बेचारों का जिक्र करके करना भी क्या है। लेकिन असमा को मुझे लगता है वो जो बेसिक चीज़ों से स्टार्ट किया उसको दोबारा वो करना चाहिए। खैर मेरा यही पॉइंट था, अगर कोई पॉइंट रह गया तो आप लोग भी अपना रिव्यू ज़रूर बताया करें कि आप लोगों के क्या ख्यालात हैं बेबी बाजी को लेके, आप लोग एंजॉय कर रहे हैं क्या है। मैंने तो कुछ 2-3 कमेंट्स देखे थे कि बेबी बाजी सीज़न 3 चाहिए। खैर अब आप लोग अपनी राय ज़रूर बताया करें, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। दुआ में रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।